तो भाई बिना किसी देरी के जरा जनता को बता दो क्या हुआ था डिटेल में। स्टार्टिंग करते हैं कि कितने साल पुरानी बात है, कब की बात है वो बताओ। भाई ये बात है 2022, ठीक है भाई। 2022 में मेरे छोटे भाई का बर्थडे था, तो होता है 10 सितंबर को। अब डेट्स भी मुझे इतने अच्छे से याद है क्योंकि ओकेजन पे गया था। तो 10 सितंबर को इसका बर्थडे होता है भाई। हम वहाँ पहुँचे 8th को, मैं और मेरा एक दोस्त है यहीं का, बचपन का दोस्त है मेरे, वो गया। फिर छोटा भाई था मेरा, सगा भाई है ना, उसका एक दोस्त, तो हम वहाँ पहुँचे। अब भाई दिल्ली के लोंडों का आपको पता होता है कि भाई पहाड़ पे जाना है, ये करना है। भाई ठीक है भाई। अब देहरादून से मैं बहुत पुराना हूँ, देहरादून में मैं बहुत साल से रहा भी हूँ, मेरा परिवार भी है, तो मुझे आइडिया है कि पहाड़ों के बारे में। और देहरादून लैंडोर में तब से जा रहा हूँ जबकि वो फेमस भी नहीं था, अब तो क्या रेड मार दी लोगों ने जा के वीडियो देख देख के। तो भाई हम उन्हें घुमाने ले गए। अब वहाँ पे एक है ऊपर 4 दुकान, जो लोग देहरादून जानते होंगे, लैंडोर मसूरी, 4 दुकान एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे आपके सचिन तेंदुलकर आते हैं, ये सब मतलब डिस्क्रीटली आते हैं, चाय वाय पी के चले जाते हैं। तो हम अनिल अंकल कैफ़े एक वहाँ बैठे थे, 4 लोग हम, एक मैं, बाकी 3, एक छोटे भाई का दोस्त, छोटा भाई, मैं और मेरा दोस्त। तो मैं और मेरा दोस्त दिल्ली से पहुँचे थे भाई। चाय पी रहे अपना वहाँ पे, एक चिली चीज़ टोस्ट करके वो खा रहे। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई यहीं कॉर्नर में, बिकॉज वो वन वे है, लैंडोर एक वन वे है भाई, मैंने बोला यहीं कोने में एक क्रिश्चियन सेमेट्री है जो कि मतलब 1800 की, मतलब वहाँ पे अभी रिसेंटली एक बॉडी मिली है 1828 कुछ की, अभी मिली है भाई, अभी 6 महीने की बात है। तो वहाँ पे मैंने बोला कि आओ तुम्हें दिखाता हूँ, ये इनएक्टिव है मतलब तब से। हाँ हाँ भाई, वो सेमेट्री जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो सेमेट्री बंद है। वहाँ पे आप कोई भी नया, मतलब आप बरी नहीं कर सकते किसी को, क्योंकि वो बहुत हिस्टोरिक जगह है। लैंडोर एक बहुत हिस्टोरिक जगह, क्योंकि वो कैंटोनमेंट था आर्मी का, ठीक है। अब भाई वो वहाँ पे एक कहावत है, 26 मकान 4 दुकान, ऐसा है लैंडोर। तो वहाँ पे 26 मकान से ज़्यादा ना कोई बना सकता, ना कोई खरीद सकता, ना कोई बेच सकता। अच्छा, बहुत बहुत प्यारी जगह, आप लोग चलना कभी, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट वीट लाइट भी नहीं है वहाँ पे, एक पगडंडी टाइप सी है जिसको मेटल कर रखा है, कुछ भी नहीं है सीन। तो भाई वहाँ पे हम चक्कर लगाए, तो अपने दिल्ली के यही हीरो सारे, अबे क्या होता है भूत, अबे कुछ नहीं है नहीं। तो अगर किसी ने रस्किन बॉन्ड जो है, रस्किन बॉन्ड आपने सुना होगा, मसूरी में ही रहते हैं। तो अगर आपने उनकी डिटेल्स में जाओगे तो उन्होंने भी जिक्र कर रखा है लैंडोर के भूतों के बारे में। अच्छा, हाँ हाँ, क्योंकि वहाँ पे दिखते ही दिखते हैं, मतलब वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपको भूत दिखेगा अगर आप रात में चले गए। अच्छा, क्योंकि वो हिस्टोरिक है। टाइम है या कुछ, अरे मुझे 6 बजे दिखा है यार दोपहर में। अच्छा, ये इवनिंग में सनडाउनर पे शाम के भाई। तो वहाँ पे बहुत जिक्र कर रखा है लोगों ने कि भाई किसी को घोड़े पे दिखता है, किसी को कैसे दिखता है। और ये किताबों में रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ब्लॉग्स में लिखा है, बहुत लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। तो भाई बेसिकली अब मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे सेमेट्री की तरफ अगर आप जाते हो स्टोरी से हटके, तो आप सेमेट्री की तरफ जाते हो ना, आपको एक भारीपन लगने लगता है। अच्छा, हाँ, आप जब भी जाओगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि भाई दिल आपका ना थोड़ा सा जकड़ सा, वाइब्स अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है कि आपके ना चारों तरफ एक ऑरा है, नेगेटिव हो जाता है, वो भारीपन लगता है। और फिर वो तब तक रहता है जब तक आप उसकी नज़र से दूर नहीं हो जाते। कि आप जब सेमेट्री से हट जाओगे तो आपको चलो ठीक है, पहाड़ है, सुंदर है, वहाँ पे जैसे ही आओगे ना भारीपन कि भाई बिल्कुल ही गलत लग रहा है। एनीवेज, तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, वहाँ हम गए तो भाई अपने दिल्ली के कि भाई हम तो देखेंगे भूत क्या है भाई, अभी कुछ नहीं। और पहले मैं भी ऐसी था, सच बताऊँ तो मैंने भी बहुत भूतों के बारे में सर्च करा है, देखा है, पर मुझे कभी लगता नहीं था असली होते हैं। तो भाई हम वहाँ गेट पे पहुँचे। अब हम जैसे ही गेट पे पहुँचे, गेट है भाई, एक आंटी बाहर आई गेट से, सेमेट्री के गेट से। सेमेट्री के जो गेट है, जो सेमेट्री का 2 एंट्रेंस है, एक चर्च से है और एक सेमेट्री का गेट है जो बंद है। अभी रिसेंटली शायद खुला था क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। रिसेंटली ये बता रहा हूँ, 1 महीना पहले, उसके पहले नहीं, हम बता रहे हैं 2022। एक आंटी भाई बाहर आई और हमने देखा, हम सब ऐसे आपस में देखने लगे क्या हो गया भाई ये, क्योंकि हम बिल्कुल वहाँ गेट पे खड़े हो गए, गेट ये है और हम यहाँ खड़े हैं। भाई हमने देखा भाई ये कैसे हो गया। अब हम क्यों चौंक गए, क्योंकि गेट वेट कुछ खुला नहीं, वो ऐसी चलती आ गई बाहर, आर पार हो गई, आर पार हमारी आंखों के सामने 4 लोगों के आर पार, 4 आर पार हुई है, वो दिखी है, दिखी, वो पहले से ही बाहर दिखी भैया। अच्छा, गेट के अंदर से बाहर आई, दिखी। और क्या पहना था उसने? और उन्होंने पहना था एक रेड कलर का सूट, और बहुत ओल्ड, जिसे कहते हैं ना 95 प्लस, बहुत ओल्ड रेड कलर का सूट था, एक स्वेटर था, एक मफलर सा डाला हुआ। और उनकी भाई मैं गूज़बम्स आ जाते हैं मेरे को बात करते हुए, वो सफ़ेद थी,
सफ़ेद रंग होता है ना मुंह का, सफ़ेद, झुर्रियाँ पूरे में, गलत मतलब स्किन बैग्स आ रखे हैं, कटी पुटी स्किन है, हाथ कटे पुटे, और हल्के हल्के भाई आर पार हुई। अब हम आपस में देख रहे कि भाई ये क्या सीन हो गया, 2 आगे बैठे 2 पीछे बैठे, मैं और मेरा दोस्त पीछे बैठे थे, भाई और उसका दोस्त आगे। भाई हमारे ऐसे देख रहे कि भाई ये क्या गलत सीन हो गया हमारे साथ। अब भाई तब तो आपको बड़ा लगता है कि आप भाई हनुमान चालीसा पढ़ लो, ठीक है ना, ये लगता है। भाई जब असली में होता है ना तो फिर मुंह से आवाज़ ब्लैंक भाई। और ये सब चीज़ें 2-3 मिनट में हुई हैं। आर पार आई भाई गेट से, तो मैं और मेरा भाई तो समझ गए, क्योंकि हमने बचपन से सुना है। मेरे ताऊजी का ऑफिस ऊपर था वहीं पर ही, तो हमने बचपन से किससे सुने हैं कि भाई थोड़ा वहाँ पे मत जाया करो, मत वो करा करो। भाई हम वहाँ गए, आर पार आई, आके घर मैं और मेरा भाई एक दूसरे को देख रहे, भाई सामने आके गाड़ी की यूं खड़ी हो गई, ड्राइवर साइड जो बोनट है ना ड्राइवर, भाई यूं खड़ी हो गई ऐसे, और गाड़ी की तरफ देख रही है, हमें देख रही है हमारी आंखों में, ठीक है। और बाद में जब हम नीचे आए तो हमने कहा अभी तो चलो, पर हम जब नीचे आए हमने बात करी तो सबको ये लग रहा था कि उन्हें घूर रही हैं। भाई स्टेप बाय स्टेप चलते हाँ हैं। भाई। अभी वो आपको घूर रही है, अभी मत जाओ घूर रही आगे, है, मुझे अभी घूर नीचे रही है। मत आओ, ठीक है, अभी ठीक है। वहीं रहो। वो मुझे घूर रही हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरी तो हालत टाइट, क्योंकि मुझे पता था भाई। मैंने कहा भाई ये तो गलत सीन है, मैंने किसी से कुछ बोला नहीं, मैं चुप रहा। फिर वो हमें घूरी ऐसे और फिर चल दिया आगे। भाई वहाँ 2 कुत्ते आ रहे थे एल स्टेशन, वो भाग गए उल्टा रो के। अच्छा, रो के भाई, एल स्टेशन तो वहाँ के तो भारी होते हैं क्योंकि उनके कोट वोट हैवी होता है, पहाड़ी कुत्ते टाइप। एल स्टेशन से भाग गए उल्टा। तो भाई मेरा भाई का छोटे भाई का दोस्त, वो हीरो, क्या बे क्या भाई गेट से खोल के निकली है, ये कैसे हो सकता है, तुम पागल हो। मेरा दोस्त कि भाई तुम्हें अकल नहीं है। मतलब वो आंटी जब पास बाय करी आपको तो वो गायब हो गई, आपको पीछे दिख रही? साइड में थी, आगे ही, मतलब पहले गाड़ी की तरफ आई, खड़ी हो गई, फिर थोड़ा आगे चली गई। तो भाई अब ऑटोमेटिक गाड़ी जब आप थोड़ी सी छोड़ते हो तो आगे जाते हो ना हल्के हल्के, तो वो गेट पे पहुंचे। तो जो मेरे छोटे भाई का दोस्त था वो ड्राइव कर रहा था, वो हीरो उतरा कि अबे भाई तुम्हें कुछ अकल नहीं है, गेट खुला है। वो गया वहाँ, उसने ऐसे ऐसे करा गेट, तो भाई पूरे में जंजीर लिपटी हुई गेट में, इतना मोटा ताला, जंग लगा हुआ। जिसको आप खोल कैसे सकते हो। और मैं कह रहा हूँ आपने बंद भी करा तो 1 सेकंड में बंद हो गया। हमारे सामने निकले, गाड़ी की तरफ आए, आगे गए, और गेट कैसे बंद हो गया। कूद के आई हो, कूद के अगर उसकी हाइट ज्यादा कूद के आई हो तो नहीं, नहीं। बताते ना, कूद दिखते के ना, ऊपर से आई हो। 95 साल की जिमनास्ट है। दिखती ना कूदती हुई भाई, सीधा आई। तो भाई देखा हमने, और हम फिर वो जैसे ही उसने ऐसे ऐसे करा, ताला देखा, जंजीर देखी, उसका मुंह हो गया यूं और भागा गाड़ी की तरफ तब तक आंटी गायब? नहीं बता रहा हूँ। तो गाड़ी की तरफ भागा, फिर हम आगे चले। हमने कहा भाई, वो ना आंटी वहाँ खड़ी थी और हमें घूर रही थी, मतलब एक होता है ना आसपास ऐसे देख के घूर रही गाड़ी के। तो हम आगे चल दिए। हमने कहा भाई ये गलत सीन है, रोक पीछे देखा कोई नहीं। रियर व्यू मिरर में नहीं देखा ऐसे करके कि भाई क्या हुआ, ये तो गलत सीन है। तो उनकी तो दोनों जो दिल्ली के थे अपने शेर, उनकी हालत हो गई टाइट, और हमें तो पता था ये होता है। भाई उनकी हालत टाइट हो गई। फिर उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक गाड़ी भगाई है। अच्छा उसी बंदे ने। और वो फिर हमारे होटल था बिल्कुल, मतलब उतरते ही होता है तो राजपुर पे, वहाँ पे हम रुके थे, वहीं रुके, अंदर आए। अब भाई डिस्कशन चालू हुआ कि भाई ये कैसे हो गया। मैंने कहा भाई हमने तो तुम्हें कहा था मत छेड़ो यार, हमने कहा था मत प्रोवोक करो, और तू उसको गेट को हिला के आया। भाई तेरे में कुछ चढ़ जाए, तू पागल है? सही बात है। तेरे सामने जब वो निकली है बंदी, तेरे इसको घूरा है, और फिर तूने खुद देखा ताला वाला, तू छेड़ रहा है। भाई तुमने देखा, तुम्हारे दोस्त ने देखा, और तुम्हारे भाई ने देखा, हो सकता है उसने ना उसके दोस्त ने ना देखा हो। सबने देखा, क्योंकि हमने नीचे बात करी। फिर भी वो और कर रहा भाई है, फिर तुमने भी मस्ती ले उसके रहा है। हाथ पैर भी नोटिस करे सब थे, भाई कुछ सब। अटपटा था हाथ पैर तो देख नहीं पाए, देखो क्योंकि विंड स्क्रीन थी, वो थी, मतलब डोर था, तो हम इतना ही देख पाए। मतलब मुझे यहाँ तक दिखा, जितना फ्रंट मिरर से शीशे दिखता से है। दिखता है ना अच्छा, जितना, क्योंकि वो बहुत क्लोज आ गई थी वो ऐसे, तो जितना नोटिस कर पाया मैक्स। अब भाई ऐसे में नोटिस भी क्या करे यार, हमें तो पता ही था। हमारी तो हालत टाइट हो गई कि भाई ये कैसे बंदी आ रही है। तो फिर हम नीचे आए, भाई नीचे बात करी, कह रहा भाई बंदी मेरे को घूर रही थी। मैंने कहा मेरे को घूर रही थी? मेरे को घूर रही थी। तो आप इमेजिन करो, एक ही टाइम पे चारों को आंखों में आंखें डाल के वो कर रही थी। तो फिर जंजीर वंजीर देखी, गलत हिसाब हुआ। तो भाई हम अब उस चीज़ की, ये इतना सा किस्सा है, ठीक है ना, खैर हमारे लिए तो क्या हम पे बीती है हमें पता है, तो हम तो भुला नहीं पाया ये आज तक।
तो फिर अब आपको मैं उस सेमेट्री की डिटेल देता हूँ। उस सेमेट्री में क्या मानते हैं, बोलते भी हैं कि वो क्यों लॉक हुई थी। वहाँ पे भाई एक वाइस रॉय था ब्रिटिशर्स के टाइम का। अब वो वाइस रॉय था या बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल था, मतलब कुछ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, फिरंगी था, उसकी ग्रेव है। और अब भाई वो हर रात वहाँ नाचता है अपनी ग्रेव पे, और ये सबको पता है, जो उस एरिया में रहता है एक एक बंदा जानता है। क्यों जानता है भाई? अब पहाड़ों में आवाज़ें गूंजती हैं, सुना है ना, तो नाचता गाता है। अब भाई हम उसका एविडेंस कैसे लाएं कि भाई हर रात वहाँ ग्रेव टूटी मिलती है, उसकी ग्रेव, उसी की, हर रात। शुरू में गवर्नमेंट ने 10-20 साल इसको रिपेयर करा, ठीक है, कि उसमें भर दिया, वो नाचा, फिर अगले दिन फिर वही टूटी मिली। और जो उसके नेबर्स हैं उन्हें दिख रहा है भाई, मतलब वहाँ 2-1 घर हैं, एक एक्टर का भी घर है, नाम नहीं लूँगा, उसने देखा भाई टूटी है भाई, आवाज़ आ रही गाने की, मतलब वो अपने ओल्ड ब्रिटिश टाइम के सॉन्ग्स जो थे वो गा रहा है, ग्रेव टूटी, फिर रिपेयर करी, फिर टूटी, फिर रिपेयर करी, फिर टूटी, और हर रात सेम इंसिडेंट। तो और उस एरिया में ना ज़्यादा डेवलपमेंट कर नहीं सकते, क्योंकि वो एक बहुत क्लोज एरिया है कि सब बहुत अच्छे से अपने जो। पर देखा जाए तो भाई कबर वैसे इतनी कोई देखता नहीं कि टूट रही है, टूटी रहने दो उसको, साली को बार बार भाई अगर उस टाइम पे आवाजें गूंज रही है सिमेट्री से, नेबर्स को दिख रही है, फिर वो जाके देखेंगे क्या होता है यहाँ, और ना तो भाई- टूटा हुआ है, चलो भर दो इसे। बट फिर भी हो सकता है कुछ रीजंस हो, वो उस टाइम का कोई ऑफिशियल था जो मर गए थे, लेकिन फिर वो ये गवर्नमेंट इतना उसको ध्यान हाँ, देता वैसे नहीं ये ना बात कोई है। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल इसके देते पीछे हैं। क्या मैं reason इसका होगा? रीज़न दे देता हूँ। उस जगह पे जितनी भी ग्रेव्स हैं ना, सारी बहुत हाई रैंकिंग बंदों की हैं, ठीक है, और वो हिस्ट्री का पार्ट है। वो ऐसी वैसी नहीं है कि कोई वाइस रॉय है, कोई जनरल है मिलिट्री का, कोई इंडिया का पहला गवर्नर है, एंग्लो इंडियन है। अच्छा, अब उसमें एक और ख़ास बात है, हिस्ट्री का पार्ट क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो इटली के ब्रिटिशर्स ने पकड़े थे, उनकी ग्रेव्स हैं। अच्छा, हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के वहाँ पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर की ग्रेव्स है। तो बहुत हिस्टोरिकल, मतलब आप ये मत समझो कि हल्की जगह की नॉर्मल सेमेट्री है, बहुत हिस्टोरिकल। तो इसलिए गवर्नमेंट उस पे अपने वो रखती है। बिल्कुल। और वहाँ पे बोर्ड लगा है क्लियर, एंट्री विदाउट परमिशन इज़ नॉट अलाउड। क्लियर बोर्ड लगा है, ठीक है ना। गेट पे आप देखोगे, आपको मैं भेजूंगा फोटो, तो आप देखना, उसमें लिखा हुआ है। तो भाई, और वहाँ पे ग्रेव्स भी ऐसी ऐसी हैं, ऊंची ऊंची, मतलब आपने देखा है ना, वहाँ पे उसके टीले टाइप हैं, कंक्रीट से बना दिए, कैंडल्स डेली जलती हैं, और जो लोकल लोग हैं वो आते ही हैं। अब वहाँ पे ग्रेवयार्ड कैसे हैं भाई? स्टेप्स में, मतलब एक पहाड़, फिर उसके एक पहाड़, फिर उसके एक पहाड़, फिर उसके एक पहाड़। तो वो पूरे पहाड़ पे छोटी 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 बड़ी ऐसे ऐसे ग्रेव्स हैं वहाँ पे, इसलिए वो सबको दिखती हैं। कोई जैसे मैं बताया ना, मेरे था तो जो उनका ऊपर ऑफिस था, तो वहाँ से डायरेक्ट दिखता था, क्योंकि भाई पहाड़ में तो दिखता ही है ना। और आवाज़ गूंजती है, सबसे बड़ी बात, तो नाचते गाते बंदा दिखता है। और ये बहुत फेमस कहानी है, मतलब ये झूठ की नहीं है, आप किसी से भी पूछोगे ना वहाँ पे, उसे पता है वहाँ के लोगों को सबको ये पता भाई, है, वहाँ सब दिखता ही है। अगर वहाँ बोला जाता है कि अगर आप मूनलिट नाइट पे जाओगे आपको दिखेगा। अच्छा, तो आपकी वहाँ पे किसी से बात हुई है जिसको वो दिखाओ और उसने बताया हो भाई ऐसे करता है वो? नहीं भाई, लैंडोर में बात नहीं हुई, लेकिन मैंने ऑनलाइन बहुत लोगों से देखा है, पूछा है, मसूरी में पूछा है, ये मेरे कजिन्स के साथ भी हुआ है कि उसी रोड पे उन्हें बहुत, मतलब यार ये देखो, ये ऐसी चीज़ है ना, जब आप जैसे हम कहीं रहते हैं तो वहाँ का हमें पता होता है कि है, क्योंकि बड़ों से सुना है, उनके बड़ों से सुना है, जनरेशन से सुना है ना। मतलब ये चीज़ तो नहीं है कि मैंने एक्सप्लोर करी है खुद जाके, तब तो मैं 10 लोगों से पूछूं। ये तो बड़े कहते आ रहे हैं कि मत करो मत करो, तो हम क्यों ज़बरदस्ती वो करें। और ये तो एक वैसी चीज़ है कि यार पता है कि हमें पता है, तो ना मैंने पूछा। बट फिर हाँ, मैंने ज़रूर रिसर्च ज़रूर करी उसके बारे में, कि वो तो मुझे पता था कि वो नाचता है। तो रिसर्च जब करी तो भाई रस्किन बॉन्ड के निकले आर्टिकल कि घोड़े पे दिखते हैं वहाँ पे। फिर बहुत लोगों के मैंने रिव्यू देखे उस पर, इस पे गूगल पे, उनको बहुत एक्सपीरियंसेस हुए गलत गलत लेवल के। तो भाई ये हुआ किस्सा। अब भाई मज़े की बात ये है, मज़े की कह लो कुछ कह लो, हमारी तो वो हो गई, सितंबर से लेके दिसंबर तक मेरा जीवन बिल्कुल बेकार। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब तुम बता रहे थे कि तुम नीचे आए, Discussion चारों हो भाई ने गया डिस्कशन होटल किया? में। हाँ, वो भाई ये डिस्कशन हुआ, रात में कौन बात करे यार हम तो यही हुआ कि भाई हमें देख रहे थे तुम्हें, मैंने कहा भाई मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, तुम्हें मैंने बताया था भाई कि तुमने क्लास नहीं लगाई उसकी अपने भाई के दोस्त की, साले तो क्यों उतर गया हमारे वहाँ? लो, हमें किसी की तला हमने वो नहीं लगानी क्लास व्लास। पर ये तो हुआ होगा कि कोई डर रहा है ज्यादा ही, बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। मेरी तो फटी पड़ी है यार, कुछ करो यार, क्या बुखार करूं बुखार मैं? तो नहीं आ गया किसी को? किसी को उस टाइम कुछ नहीं हुआ,
ठीक है, उस टाइम किसी को कुछ नहीं हुआ। और ना मैं, देखो हमने उसके बारे में बात ही करनी छोड़ दी, सच बताऊँ तो। ठीक है, हम जब भी बोलते ना, हम बोलते जंजीर, उस भूत का नाम जंजीर रख दे, क्योंकि जब उस बंदे ने गेट खटखटाया ना तो जंजीरों की आवाज़ें आई बिल्कुल करके। तो सब आपस में देखने लगे। हम उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि एक है ना यार, फिर बंदी दिखती है, वो याद आ जाता हाँ, है फिर सब वो कुछ। रोंगटे खड़े होते हैं फिर, और आपका 6 घंटे बर्बाद किए डर डर के कि क्या हुआ है। तो नीचे आके बात करी तो मैंने कहा मैंने तुम्हें दी थी वार्निंग, तुम भाई क्या मजाक कर रहे हो। और ना खैर उस टाइम पे बात इसलिए ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि सब पार्टी के मूड पे थे, बर्थडे पे गए थे तो अपना खैर वो सब करा। तो भाई मैं अपना उसका बता सकता हूँ भाई, मेरे जो भी चल रहा था काम वाम जो भी, मतलब भाई बेकार। ठीक है, घर में भाई कॉन्फ्लिक्ट्स की, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ कि उस चीज़ की वजह से बिल्कुल हुआ है कॉन्फ्लिक्ट भाई, अननेसेसरी भाई झड़प, मतलब होनी नहीं चाहिए कि भाई हो गई बस झड़प। ठीक है भाई, घर में बाहर दोस्तों से जिनके साथ आप गए थे उनसे भी झड़प हो गई थी? थोड़ी बहुत हुई थी। आपका एक्सीडेंट भी तो हुआ था। वही उसी के बाद तो वो हुआ। फिर अल्टीमेटली भाई मैं और मेरा जो दोस्त गए थे, तो भाई हम गाड़ी में हम गए थे, जोमालैंड था, 17 दिसंबर को 2022 में हम जा रहे थे। भाई गए और पूछो मत बस किसकी गलती है, क्या है, क्यों है, आगे वाला बस वाला जो भी, मतलब मेरी फॉर्च्यूनर हो गई टोटल लॉस। फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ख़त्म। कहाँ पर? ये एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पे। एक्सीडेंट हुआ कैसे था बताओ। भाई एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि गाड़ी चल रही थी अपनी सर्विस रोड पे, और मतलब भीड़ का टाइम था, 7-8 बज रहे थे, आपको पता ही है कैसी भीड़ होती है सर्विस रोडों पे। तो भाई एक ओवरटेक इनिशिएट करा मैंने, तो ओवरटेक इनिशिएट मैंने करा, आगे एक गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, तो उसने मुझे बिना देखे ओवरटेक इनिशिएट कर दिया। ठीक है कि मैं पीछे हूँ, तो अब अगर मैं एक्सीलेटर देता तो वो पिचकता मेरी गाड़ी और बस के बीच में, उसके आगे बस थी। तो भाई पता नहीं क्या हुआ, मेरा हाथ गया स्टीयरिंग पे, मैंने पेड़ में दे दी। तो जब पेड़ में दी तो जो साइड में मेरे बैठा था बंदा, वो विंडशील्ड पे, और उसके मुंह पे आए 70 टाके अरे तेरी। मुंह पे। मेरा यहाँ से लेके ये हाथ पूरा। और जो बंदा साइड में बैठा था वो वही बंदा जो ट्रिप पे जो था? मेरे साथ, आप चारों वही थे? नहीं 2 थे जो मेरे साथ गया था, पीछे एक और थे, अच्छा, उनका अलग अरे सीन। तेरी। ठीक है, तो भाई हमारे साथ बढ़िया हिसाब हुआ। तो फिर हमने बात करी, तो पता चला कि ये होना था, कुछ है, नेगेटिविटी है। नेगेटिव एनर्जी थी। पर ये भाई ये वैसे भी तो नहीं कह सकते कि जैसे कि भाई हो जाता है एक्सीडेंट, अब जरूरी थोड़ी है भाई उसी की इतना वजह से भयंकर नहीं होता ना। बट वही तो कह रहे हैं, उन्होंने बात करी ना वो। कैसे पता लगाया आपने? बात भाई ऐसे करी कि अब देखो पंडित एक होते हैं कि वो तो मंदिर वाले अलग हिसाब है। एक थे म्यूचुअल थे, वो बहुत मतलब मानते हैं उन्हें, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली है ना भाई, तो वो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, बढ़िया अपनी पोस्ट है उनकी। उनसे पूछा तो उन्होंने एग्जैक्ट बताया कि तुम वहाँ गए, सब बता दिया। वहाँ गए हुए ही नहीं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है इस तारीख को, और ये होगा, और 17 जनवरी तक होगा। अच्छा। और ये एक्सीडेंट कब हुआ था? अक्टूबर 17 नवंबर? दिसंबर। अच्छा ठीक है, तो 17 उन्होंने जनवरी। 1 महीने की और बता दी कि ये नेगेटिव रहेगा। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि ऐसे बच सकते हो? कुछ नहीं भाई, कैसे बचो। लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप कहीं होके आए हो जहाँ से कोई आपके साथ आ गया है। इतनी डिटेल में नहीं बताया, मेरे पापा की बात हुई थी तो मतलब था कुछ नेगेटिव एलिमेंट, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा। देखो कुछ बताओ ना, क्या उन्होंने बताया, क्या मतलब थोड़ा बताओ। उनका नाम मत रिवील करो, उनके बारे में कुछ मत क्या बताओ। एग्जैक्टली क्या बताया उन्होंने? भाई चिट्ठा खोल दिया पूरा बताओ, हमें बताओ भाई पूरा। यार देखो पूरा मतलब इतनी स्टोरी से रिलेटेड ही बताओ। भाई, स्टोरी से रिलेटेड ये है कि तारीख बता दी कि ये लोग कहीं गए थे, ये ऐसे ऐसे कुछ हुआ था, और ये हुआ है, और ये होगा। ठीक है, ये नहीं बताया कि भाई तुम लैंडोर में गए, ये बताया भाई गए हैं, कुछ हुआ है, कुछ सीन है, और होगा 17 जनवरी तक, बच के रहना है। अच्छा। पर वो ऐसे मतलब जैसे नेगेटिव एंटिटी साथ आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो रहती है जब तक आप पूजा ना कराओ या कुछ ना कराओ? करी, कराई। मतलब बहुत सारे। अब मैं इसमें एक और आपको एक मिराकल की चीज़ बताऊं। जब ये सब हुआ था मेरे साथ दिसंबर में, तो ना मेरे घर वाले पूजा पाठ बहुत करते हैं, नेचुरली मेरी मम्मी बहुत करती हैं, और मैं भी मानता हूँ इन सब चीज़ों में अच्छे से। तो भाई मैं ना कैसे बताऊँ, बहुत लो था, डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा, लो था, क्योंकि मैं मुड़ नहीं पा रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ, बहुत तकलीफ़ है मुझे, ये सब है। आपको भी सीरियस, बहुत सीरियस इंजरी हुई? भाई ये उंगली नहीं चलती अब तक,
तो भाई अच्छी खासी हुई इंजरी। और भाई फिर मैंने हनुमान जी की बहुत करी कि मैंने अपनी मम्मी को रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक गदा ला दो, ठीक है। फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि यार तुम गदा पहनोगे ना तो उसकी बहुत सारी मीनिंग होती है कि तुम ये नहीं कर सकते गदा पहन के तुम कुछ भी कर लो, जो तुम मतलब पार्टी कर लो, ये कर लो, वो नहीं कर सकते। आप जब पहनोगे तो बहुत सीरियस चीज़ है। तो फिर मैं थोड़ा उदास सा हो गया। फिर ये आपको पता है सीपी वाला हनुमान मंदिर है जो, भाई यहाँ मैं बहुत सालों से जा रहा हूँ, बहुत मानता हूँ मैं इस जगह को। वहाँ गया मैं मम्मी के साथ ही, अपनी ट्यूसडे का दिन था और एक दिन पहले मैंने गदा मांगा था। आप प्रसाद में मुझे गदा मिला। अच्छा, लॉकेट, प्लास्टिक का, वो जो गाड़ी में लगाते हैं, प्लास्टिक का खिलौना। अच्छा अच्छा। गधा मिला मुझे और मैंने इतने साल हो गए, 2007 से दिल्ली में हूँ, आज तक नहीं देखा वहाँ गधा प्रसाद में देते। मतलब होता है ना जब पैसे चढ़ाओ तो आपको हाथ हाँ जोड़ भाई, के। कभी देखा नहीं है ऐसा गधा प्लास्टिक का वो टॉय वाला गधा किसी को। और मैं फोटो भेजूंगा आपको इसकी। हाँ, मुझे वहाँ से गधा मिला तो मम्मी ने बोला देखा ये होता है कि तुम, तो एक वो भी चीज़ हुई। फिर 17 जनवरी को भाई अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरे पापा का बर्थडे आता 18 को, तो मैं इनके लिए गिफ्ट लेने निकल रहा था। अब मेरे हाथ पैर तो चल नहीं रहे थे, ड्राइवर के साथ ही जाता। भाई मैं नहाने घुसा, रैंडमली गिर गया। 6 साल से एक घर में हूँ, ठीक है, आज तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं गिर गया और मेरा पैर गया कट। मेरी जो पैर की छोटी उंगली कट गई, खून ही ना रुके, खून ही ना रुके भाई, मतलब रुके ही नहीं। मैंने घर पे बताया ही नहीं। मैंने ऐसे कैसे गिरे कि मतलब गीला था? भाई कुछ नहीं यार, मैं बस हाथ धोने गया था। मैंने कहा निकलने से पहले होता है ना जेल वेल के हाथ होते, भाई धो लूँ। और गेम हो गया बढ़िया। फिर उसके बाद फिर भाई खून ही नहीं रुक रहा। मैंने अपने पापा को बुलाया कि देखो, क्योंकि उन्हें पता है रियलिटी। तो पापा ने बोला यार ये तो 17 है, देख आज होना था। और फिर टच वुड, मतलब वुड है नहीं है, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद से मैंने पूजा भी, मतलब बहुत कुछ दोष थे क्या था, सब हटवाया, अंगूठी पहनी जो मुझे बोला लोगों ने, प्रेयर करी, सब करा, फिर अब तक ठीक है। और ये एग्जैक्ट 17 जनवरी को ही लगी 17 जनवरी डॉट जो उन्होंने कहा था। भाई आप इतने इंजॉयड थे यार, घर ही रुक जाते यार, गिफ्ट तो आ जाता यार, लेकिन नहीं तब तक ठीक, मतलब 1 महीने में ठीक था, पर ऐसा नहीं था कि मैं गाड़ी चला पाऊँ, क्योंकि भाई ट्रॉमा भी होता है ना। भाई वो घर पे ही तो हो गया, घर पे ही हो गया। अगर वो नहीं, नॉर्मल बाहर जाने के लिए तो भाई अंदर गए बाथरूम में निकले। बाथरूम तो आदमी अंदर ही अंदर कितनी बार भी जाता है, ये होना था और तो होना क्या? ही अपने था। बाथरूम का नक्शा तो पता होता है आदमी को कहाँ पैर रखना है। हाँ ये बात भी है भाई। बस होना था, तो वही बात है। तो उस फिर पूछा भाई राहु भारी है, शनि भारी है, ये सब हड्डी वड्डी, चलो खैर जो भी उन्होंने बोला माना, करा भी मैंने। पर जो डेट बोली हुआ, और मेरे को जो उन्होंने बोला था, ये बोला था कि आपका दिसंबर में लोहे से बच के रहना, दिसंबर में आपका एक्सीडेंट होगा, पहले बताया था। मैंने कौन सीरियसली लेता है, कौन लेता है सीरियसली, भाई हो गया। बाप रे। और ये है ये सितंबर में ही बात हुई थी इनिशियल, मतलब आप मान लो सितंबर, क्योंकि दिख जाता है कुछ लोगों को ना। और इससे पहले वैसे आप मानते थे कि ऐसी चीजें होती है नेगेटिव? कभी नहीं। 2010 से मैं पढ़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, और मैं अपनी मम्मी को बोलता था देख लेंगे क्या है, भूत है। मैंने कहीं पढ़ लिया था कि मिडिल चक्रा स्ट्रांग होना चाहिए तो कुछ नहीं होता। मम्मी स्ट्रांग है मेरा, क्या है भूत, कुछ नहीं होता। कहाँ चलना है, ये दिल्ली में वो नहीं है भूली भटियारी महल में, कहाँ चलना है, चलो भाई क्या हो रहा है। उस घमंड में थे, तो जो घमंड टूटा जब, तो भाई ऐसा टूटा कि भाई हड्डी वड्डी सब हाँ, टूटी। कई लोग सोचते हैं भाई हमारा ऑरा बहुत तगड़ा है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। भाई मैंने ये मान लिया है, मैं आपको सच बताऊं, वो चीज़ भी मेरे साथ नहीं होती। बस वो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए क्योंकि हमने प्रोवोक करा कि भाई क्या है, भूत सिमेट्री तो है, क्या कर लेंगे, चैलेंज कर दिया। भाई वैसे कहते हैं कि इन चीजों को चैलेंज मत करो, भाई ज्यादा मैं तो परेशान हाथ जोड़ मत के करो। बोल रहा हूँ, जितना दूर चाहे उतना दूर रहो। मत करो भाई, मैंने भुगत लिया। अगर किसी कुछ पता है कि वहां पे कुछ होता है तो भाई कहो कि होता होगा, मुझे और नहीं मुझे तो देखना। पता था भाई, मुझे नहीं देखना। मजे की बात मुझे पता था, हाँ, फिर भी दोस्तों में उड़ता तीर ले चटक लिया। लौंडे होते हैं जो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं, तेरा भाई जाएगा। वो भाई अगला तो बंदा उतर के डोरे लाया या वो भाई ठीक है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। है ना, अब कुछ साल पर तक वो उनके जोश आ साथ कुछ गया। नहीं हुआ ना भाई के साथ। भाई वो देखो कॉलेज के लड़के हैं, उनके साथ अपनी होती रहती है, अब भी होता है मतलब नहीं होती रहती है कि उनके साथ छोटा कुछ हुआ? मोटा उन दो कुछ हाँ। आपको पता चला? बताया नहीं या पूछा नहीं, या मैं बताऊं नहीं, वो बात अलग है। अब आप वो टॉपिक ही नहीं छेड़ते। पर उनको मिलवाया था आपने उनसे जिनसे आप मिले थे, जिन्होंने बताया था 17 जनवरी को अपने ये छोटे हुआ? भाई को उनसे कराया था। वो छोटे भाई के लिए क्या बोला था, कुछ बोला था? इसके लिए भी सेम चीज बोली थी कि भाई तू भी बाहर मत जाइयो? उतनी डिटेल में नहीं बोली, लेकिन उसका भी है।
उसके ना छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं अभी भी। अब वो उस चीज़ से रिलेटेड है नहीं है ये नहीं पता, लेकिन अभी भी होते रहते हैं और उस दिन के बाद से ही होते हैं। तो उनकी पूजा करा जो आपने कराई पूजा, फिर उसके बाद करा भाई, धीरे धीरे हो ही रहा है भाई। हम उसके वही कह रहा हूँ ना, ज़्यादा हम इस बारे में ना वो करते नहीं, क्योंकि फिर बहुत नेगेटिविटी क्या है ना भाई। देखो मैंने आपको बताया ना, दिमाग में हेवीनेस हो जाती है। वो हेवीनेस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि भाई यहाँ हेवीनेस है, यहाँ है, यहाँ है, और कितनी भी कर लो पूजा पाठ, अब मैं उस सोचता ही नहीं उस डायरेक्शन में, क्योंकि वो 3-4 महीने थे ना बहुत बेकार थे। तो उस फेज ऑफ, क्योंकि उसकी वजह से 6 महीने मेरे जीरो हो गए। मतलब जब आप नॉर्मल डेज कंपेयर करते हो तो आपको डिफरेंस क्लियर पता चलता है। 100%। और भैया ऐसा भी हुआ कि आपको जैसे दिख गया, वापस आ गए, घर पे आ गए, नॉर्मल रूटीन चल रहा है और आपको दिख रही है वो, मतलब आप हाँ आपके सामने आ रही है, सोते हुए आ रही है? तो भाई जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मैंने अपनी एक दोस्त की हेल्प ली। तो भाई वो एंजेलिक हीलिंग वगैरह बहुत करती है। तो भाई 17 को हुआ एक्सीडेंट है ना, तो भाई मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो गई थी, क्योंकि यार एयर बैग फटता है ना जब छाती पे, तो आप मतलब किसी कर्म के नहीं रहते। आपका गया 1 हफ्ता, आप हिल भी नहीं, यूँ नहीं हो पाते, आप यूँ हो गए ना चीख निकल जाए आपकी। तो भाई ये जब हुआ, उसको बोला कि यार ऐसा ऐसा सीन है, और मैं सो नहीं पा रहा था भाई बिल्कुल भी, मतलब है ना, मतलब करवट लेके कैसे भी मैं बिल्कुल, नींद गई थी मेरी, जीरो थी, क्योंकि इतना सा भी करो दर्द हो रहा है, ये छू रहा है, मतलब आप ऐसे कर दो ना मैं चीख के रो दूंगा, इतना दर्द। भाई जब ये हुआ मैंने बोला भाई 19 तारीख को ना मैं उसको मैंने बोल दिया कि भैया मेरे को हील कर दो, आप मेरे से पैसे लेने हैं पैसे ले लो, कुछ भी करना है कर लो, आप हील कर दो। तो उसने कहा चलो। तो रात में बाकायदा मैं जाग रहा था, कोई सपना वपना नहीं है, मैं बिल्कुल यूं ऐसे लेटा था, ठीक है भाई, और पता नहीं भाई क्या हुआ, एक अजीब सा साया टाइप आया, करवट दिलाई और मेरा दर्द ख़त्म हो गया। क्या बात कर रहे हो? सच, बिल्कुल सच बात है ये, कि मैं सीधा लेटा हूँ, आया भाई ऐसे करवट ली मैंने, तकिया वकिया लगाया अपना, नॉर्मल सो गया, सुबह उठा। और इस टाइम एक्सीडेंट को कितने दिन हो चुके थे? 2 दिन। दर्द बिल्कुल पीक पे था, तो मतलब मेरा ह्यूमनली हिलना बहुत मुश्किल था। पर मैं सुबह करवट लेके, मम्मी ने बोला भाई ये कैसे सो रहा भाई, क्योंकि 3 तकिए ऐसे लगे हैं, ऐसे लगा है हाथ वाथ, तो भाई मैं बिल्कुल अपना नॉर्मल जैसे। तो पता करने की कोशिश करी क्या चीज़ थी वो, मतलब साया में क्या था? यार वो बोलते हैं, उसको बोला आर्क एंजल माइकल था। मुझे तो देखो डिटेल पता नहीं है, लेकिन ये कह रहे कि इससे मैंने कराई है रेमेडी हीलिंग भी नहीं। मैंने कहा जो कराया बढ़िया कराया, नींद आ गई। रोज करो, रोज क्या करो तो भाई हीलिंग हो गई भाई। पर मैं हाँ उसके बाद आपका दर्द में आराम आ गया? बिल्कुल, और मैं सोने ठीक से लगा, मतलब स्टिफनेस इतनी थी ना, तो भाई सो गया मैं, और मतलब पता नहीं सुबह मैजिकली मैं जैसे नॉर्मल सोते हैं ना अपन, तकिया वकिया लगा के सो गया, वैसे ही सुबह उठा, सब हैरान थे कि भाई इस बंदे को हिलना मुश्किल है, कैसे सो रहा है। तो ये सीन हुआ था भाई उस एक्सीडेंट अरे का। भाई गलत तो सीन अलग हो ही गया। मतलब अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग हैं, अच्छों ने अच्छाई बताई, बुरों ने दिखाई दिया क्या है। हाँ भाई, तो आपके साथ वैसे भी होता था कि जो 3 महीने आपके बेकार गए, तो वो विजन आपको आ रहे हैं उस लेडी के, वो उसकी शक्ल आ रही है कभी? भाई वो शक्ल तो दिखती थी, आप समझ नहीं रहे। देखो वो शक्ल जो थी ना, वाइट मान लो जैसे लाइटें हैं ना, वाइट शक्ल थी, और आंखें भी थी? आंखें यूं भाई, कैसे? ऐसे ही देखो, ये बिल्कुल खत्म आंखें, पूरा वाइट, और भाई हो मतलब ऐसा रैंडमली आपके आगे फेस आ जाता था? कुछ भी करते करते इमेजिन कर लो, फिर गया भाई आपका समय 6 घंटा, फिर भगवान माफ़ करो, भगवान ये करो वो करो। कुछ का बोलने की कोशिश करती थी या ऐसी सिर्फ दिखती थी? दिखती थी यार वो ना, वो मैं बेसिकली क्या है ना, इतने पास खड़े हो कि आपकी आंखों में आंखें डाल के जब कोई घूरता है ना, तो आपको वैसे भी गांड फट जाती है। वैसे भी आपको वो दिखता है, ठीक है। और ये तो हमें पता है क्या है, ये तो हमने सुना है बड़ों से, हमें लोगों ने बता दिया कि भैया तुम्हारा ये हिसाब हुआ, तो यार वैसे भी भाई और कोई बता दे कि अच्छा क्यों गए थे, तो फिर भाई मतलब आ गई है साथ। भाई और भी कुछ हुआ है आपके साथ पैरानॉर्मल? बिल्कुल भाई, इसमें कुछ दिखा नहीं, पर ये बात है 2014 या 13 की, ठीक है। हम अपनी फैमिली के साथ जयपुर गया था, तो भाई वहाँ एक होटल है, नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो भाई वहाँ एक होटल है ठीक ठाक, मतलब इट्स अ 5 स्टार टाइप है, 4.5 अच्छा है। तो भाई टोंक रोड पे है, इतना तो मैं बोल ही देता हूँ, चलो टोंक रोड पे है, वहाँ गया मैं भाई। होटल में हमने चेक इन करा, हमने 2 रूम लिए हुए थे, मेरे भाई के पापा मम्मी। चेक इन करा भाई, घुसते ही ऐसा लगा जकड़ गए, घुसते ही? घुसते ही हैवीनेस। अच्छा।
हाँ सबको, मेरी मम्मी को भी। मेरी मम्मी बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत हैवीनेस कि भाई ऐसे ना टाइट शर्ट टाइप पहन लियो आपने, बिल्कुल वो इग्नोर करा कि भाई होटल है अपना, खाएंगे पियेंगे आराम से, छोड़ो सब चीज़ें। रूम में पहुँचे, चेक इन वेक इन करा, भाई मम्मी हो गई फ्लिप कि भाई ये मेरे को नहीं रुकना है यहाँ पे, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल बेकार लग रहा है। भाई पापा ने किसी दोस्त के कहने पे बुक कर दिया कि अच्छा है ये है, कर दिया, और उन्होंने कि ठीक है भाई, बुरा क्यों हमारा सोचेगा कोई। तो भाई हम ऊपर पहुँचे। अब मेरे भाई की भी हालत थोड़ी सी हो रही थी। मेरा भाई क्या ना ज़्यादा बोलता नहीं है, अपने एक्सप्रेस वेस नहीं करता, तो भाई थोड़ा डर लगने लगा, मेरे भी हैवीनेस हो रही, शोल्डर्स दर्द हो रहे हैं, नेक वेक थोड़ा सा हो रहा है। तो हम मम्मी के रूम में चले गए। मम्मी ने बोला यहीं सो जाओ, वो रूम नहीं यहीं सो जाओ। तो हमने एक एक्स्ट्रा बेड लगवाया, मैं वहीं सो गया। अगर मतलब जो मेरा भाई था वो वहीं चला गया। तो भाई सोए, भाई रात में लग रहा है भट रही है रात में, ऐसा लग रहा है मतलब कि कुछ यहाँ कोई दिख बैठा नहीं है। रहा पर डर लग रहा है, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही बिल्कुल भी नहीं। फट रही है कि भाई यहाँ कोई बैठा है। मम्मी को लग रहा है कि भाई उनको कोई खींच रहा है। पता चल रहा है कि मतलब भाई ऐसा हो रहा है। मम्मी रात में ही हो गई कि निकलो यहाँ से, मैं नहीं रुक रही चलो। मैं नहीं रुक रही। खींच रहा है मतलब कि हाँ मतलब हाथ में फील हो रहा है कि कोई पकड़ के ऐसे अच्छा। कर रहा है। हाँ, और मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ कोई ऐसे ये कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। हाँ मतलब एविडेंस नहीं है, लेकिन बॉडी में फील हो रहा है कि साला क्या हो रहा ये है। तो कोई साला गुदगुदी करके भाग रहा है, यूं करके गुदगुदी भाग कर रहा है, क्या Presence feel करा रहा है। प्रेजेंस फील करा रहा है। ठीक है भाई, पापा ने बोला आज तो कुछ नहीं हो सकता। 5 दिन की ट्रिप थी, 5 दिन पेड थे। मैंने कहा भैया हम नहीं रुक रहे, पेड हो यहाँ से निकलो फटाफट। भाई जैसी सुबह हुई खोली तो उसके अक्रॉस एक और होटल था, उसका नाम ले दूं? ठीक है नहीं, नाम चलो मत छोड़ो, लो नाम किसी हटाओ। का भी। तो उसके अक्रॉस एक होटल था, वो अच्छा 5 स्टार रेप्यूटेड होटल है। तो वहाँ हमने चेक इन वेक इन किया। अब भाई पापा ने फ़ोन किया अपने दोस्तों को, भाई क्या है ये क्यों बता दिया? कह रहा भाई होटल बढ़िया है, एनीवेज हटाया उसको, बात नहीं करी। फिर दूसरे को फ़ोन किया कि यार मैं तो इस होटल में रुका हूँ, पहले मैं यहाँ रुका था, मेरी तो हालत टाइट हो गई कि बच्चे तो परेशान हो गए, और ये उन्हें मम्मी ने बोला मेरी कि यहाँ से हटो, चलो यहाँ से। तो भाई बोलते कि अबे तू कहाँ रुक गया? मेरे पापा के दोस्त कहते यहाँ पे जिस दिन हमने चेक इन किया था उस दिन वो होटल रेनोवेट होके खुला था, 3 महीने बंद था क्योंकि किसी की शादी थी, पूरी छत ढह गई और दुल्हन वुल्हन सब मर गए। मतलब अच्छे खासे 10-12 लोग मरे थे। उस होटल की ढह गई बैंक्वेट हॉल की छत, झूमर वूमर किसी पे गिरा, कुछ हुआ तो वहाँ डेथ हो गई। जिस दिन हम वहाँ रात में चेक इन किया उस दिन सुबह खुला है वो। ओ भाई साहब, तो भाई ये सीन ये हुआ। तो अलग ही सीन है यार। अरे भाई ये तो मेरी मम्मी बता दें आपको पॉडकास्ट में क्योंकि उनको बहुत हालत ख़राब हुई थी उनकी कि यार यहाँ से भाई रात के 3 बजे कह रही है मैं नहीं रुक रही, चलो यहाँ से। भाई कैसे निकल जाए आदमी, भाई बुक करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो किसी तरीके से भाई हम चारों ने वहाँ रात गुजारी भैया, अपने हाथ पैर पकड़ के यूँ सोए, सुबह चेकआउट करा। पर फिर आपने होटल वालों से कन्फ्रंट नहीं करा कि हमारा रूम चेंज करो या चेंज क्या करा भैया, होटल चेंज कर दिया। कन्फ्रंट क्या करो यार, प्रीपेड पैकेज था वो, क्यों अपना कोई अब किसी का धंधा चल रहा हो थोड़ी बोलेगा कि हाँ मेरे यहाँ ये हुआ है। वो तो हमें बाहर से पता लगा, जिसके थ्रू बुक करा है उसने भी नहीं हमें बताया था। भाई ये होटल्स में बहुत स्टोरी सुन ली हमने, बहुत सारी जगह होता है कुछ ना कुछ, साली फटती है। किसी होटल के कमरे में काला जादू हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा भाई है। बिल्कुल होता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।